friends, welcome back again to our next version of active passive voice in English grammar. दोस्तों, क्या आपको पता है कंटिन्यूअस टेंस में ing या उसके संग पैसिव वॉइस कन्वर्जन में बीइंग, इन दोनों का क्या रिलेशन है? हाँ, दोनों के एंड में ing आता है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग हमेशा आए? If you want to know the answer, watch this video till the end. Let's come to our topic straight away. तो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन। कौन से टेंस का? प्रेजेंट टेंस का चल रहा है। और प्रेजेंट टेंस में कौन सा सब डिविजन? सिंपल प्रेजेंट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं एक्टिव पैसिव कन्वर्जन के, पहले उसे देख लीजिए तो आइडियाज और क्लियर हो जाएंगे। सेकंड वीडियो में मैंने 5 बेसिक रूल्स डिस्कस किए हैं एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन के। उन 5 रूल्स में से 4 रूल्स, रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 5, ये 4 रूल्स ऐसे हैं जो हर एक टेंस में एक्टिव से पैसिव बदलने में समान रूप से काम करते हैं। सिर्फ रूल नंबर 4 ऐसा है जिसमें एक्टिव से पैसिव बदलने के अलग अलग टर्म्स या वर्ड्स बिठाए जाएंगे। सो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। लेट्स कम टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हर एक टेंस में 4 तरह के सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो हाँ वाले सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस ना वाले सेंटेंस जिसमें नो, नॉट, नेवर ये वाले शब्द आते हैं। तीसरे तरह के सेंटेंस इंटरोगेटिव जो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं। और चौथा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और जो नेगेटिव सेंटेंस भी है। चलिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहला अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने ये लिया, द मेसन इज ब्रेकिंग द वॉल, जो कि एक एक्टिव वॉइस में है। इसका मतलब हुआ मेसन राजमिस्त्री तोड़ रहा है दीवार। सो राजमिस्त्री दीवार तोड़ रहा है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पहले ये बता दूं, किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए कि वो कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसकी निशानी ये है कि उसका जो वर्ब होता है वो ing लगता है उसमें, प्लस उसके संग टू बी का कोई भी फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे है इज ब्रेकिंग, इज प्रेजेंट टेंस, सो इज ब्रेकिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी तरह वॉज ब्रेकिंग होता तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब आइए हम लोग इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन का पहला रूल, अगर आपको याद हो, इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को पैसिव वॉइस में अदला बदली कर दें। पहले ये कर ले। द मेसन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, द मेसन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। द वॉल एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, वही द वॉल पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगी, यानी इन दोनों की जगह सबसे पहले अदला बदली कर ले। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट या एजेंट के आगे प्रेपोजिशन लगेगा। यहाँ पे प्रेपोजिशन लगेगा बाय। थर्ड रूल, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा दीजिए। सो ये वर्ब का ओरिजिनल रूट वर्ड क्या है? ये ब्रेकिंग है, लेकिन इसका रूट वर्ड होगा ब्रेक। सो ब्रेक इज द फर्स्ट फॉर्म, broke is the second form, broken is the third form। और पैसिव वॉइस में हमेशा किसी भी टेंस में थर्ड फॉर्म लगाना होता है। अब ये याद रखिए, कंटिन्यूअस टेंस में इस ing और being, being, इन दोनों की जोड़ी हमेशा संग संग रहेगी। यानी कि अगर कोई भी वर्ब ing है तो उस ing का कोई भी वर्ड पैसिव वॉइस में भी बैठना चाहिए। ऐसा वर्ड जो
एक्टिव वॉइस के ing वाले वर्ब का प्रतिनिधि करता है पैसिव वॉइस में, वो वर्ड है being, बीइंग। और ये वर्ड बीइंग हमेशा थर्ड फॉर्म के पहले लगेगा, हमेशा। सो बीइंग ब्रोकन, यानी कि ब्रेकिंग है तो बीइंग ब्रोकन। स्टीलिंग, being stolen, walking, being walked, kicking, being kicked, putting, being put। तो उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर लीजिए, उसके आगे लगा दीजिए being, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में being है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, समझ जाइए वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सो रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, नाउ रूल नंबर 4। ये जो टू बी का फॉर्म है इज, थर्ड फॉर्म के आगे हम लोग जानते हैं टू बी का फॉर्म आता है, पर ये टू बी फॉर्म का वर्ब डिसाइड होता है इसके टेंस से और इसके नंबर से। सो इसका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट का टू बी। ये इसका नंबर मीन्स ये सिंगुलर है प्लूरल, ये है सिंगुलर द वॉल, तो उसके साथ लगेगा इज की, एम की, आर, इज। इस वाले एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन में हम लोगों को फिफ्थ रूल लगाने की जरूरत ना पड़ी, क्योंकि उस फिफ्थ रूल के हिसाब से अगर यहाँ पे प्रोनाउन हो तो, फिलहाल यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, इसलिए पांचवा रूल यहाँ पे लागू नहीं हुआ, बाकी चारों रूल हम लोगों ने लगा दिए हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंस, द मेसन इज ब्रेकिंग द वॉल, राजमिस्त्री दीवार को तोड़ रहा है। इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स The wall is being broken by the mason. दीवार राजमिस्त्री द्वारा तोड़ी जा रही है। ये बन गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। कर्ता यहाँ पे मेसन है, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। मेन कर्ता ये है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग टेंस लगा रहे हैं, इसी के हिसाब से हम लोग नंबर भी निर्धारित कर रहे हैं। सो दिस वॉज द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए नेगेटिव सेंटेंस भी देख लें। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने लिया, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम। कैसे पता चले ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? एक तो हेल्पिंग वर्ब है एम और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें नॉट दिख रहा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको पैसिव में बदलते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को अदला बदली कर ले पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 5 भी ध्यान देने के योग्य है। रूल नंबर 5 के हिसाब से अगर प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं। सो आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्रोनाउन है, तो ये कौन से केस का प्रोनाउन है? ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का रूप ले रहा है। वही ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट बनाना हो इसे, तो उसे हमें नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। हिम का नॉमिनेटिव केस होगा ही। रूल नंबर 2, एजेंट के आगे बाय। रूल नंबर 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव बनाने के लिए मैंने कहा आईएनजी का कोई भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व तो करेगा ना। कौन सा वर्ड? राइट, बीईआईएनजी, बीइंग, जो कि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के संग चिपका रहता है। सो ब्लेमिंग बिकम्स बीइंग ब्लेम्ड। रूल नंबर 4, टू बी का फॉर्म। यहाँ पे भी टू बी का फॉर्म लगेगा, लेकिन कौन सा फॉर्म? ये है प्रेजेंट टेंस का, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस का फॉर्म ही लगेगा, लेकिन नंबर इससे डिसाइड होगा। ही, एक लड़के की बात हो रही है, सो ही इज या ही एम या ही आर, यहाँ पे होगा ही इज। अब जो खाली जगह पड़ी है नॉट को यहाँ पे बिठा दीजिए। सो लेट्स सी हाउ द सेंटेंस गोज। एक्टिव वॉइस में आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, पैसिव वॉइस में वही सेंटेंस बन जाएगा he is not being blamed by me. So blaming becomes being blamed. ये याद रखिएगा। Let's come to the third sentence, interrogative sentence. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिसका आंसर यस या नो में ही मिलता है, और दूसरे तरह के क्वेश्चंस
शुरू होते हैं WH वाले वर्ड से, व्हाट, वेयर, व्हाई या हाउ, और उसका हम लोगों को डिटेल्ड आंसर मिलता है। सो सबसे पहले यस नो आंसर वाले क्वेश्चन को हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदल के देखें। क्वेश्चन इज रोहित विजिटिंग शीतल्स हाउस टुडे? कैसे डिसाइड करोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? अगेन हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब का ING भी है। सो इज विजिटिंग दोनों वर्ड्स हैं, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पर चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और चूंकि ये शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो आप मान के चलिए ये हाँ या ना वाला सेंटेंस है। अब इसको कन्वर्ट करें। अगर आप ये पहचान लो कि इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में मिलेगा, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वाले सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करिए। इज रोहित विजिटिंग शीतल्स हाउस टुडे? ये तो क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिंपल में बनाएंगे तो क्या आएगा? रोहित इज विजिटिंग शीतल्स हाउस टुडे। अब स्टेप नंबर 2 में सिंपल सेंटेंस को पैसिव में बदलिए। पैसिव में बदलने के लिए रोहित और शीतल्स हाउस, ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अदला बदली कर दीजिए। उसके बाद रोहित के आगे बाय लगा दें। थर्ड रूल, विजिटिंग है तो यहाँ पे बीइंग विजिटेड, यहाँ पे इज है हेल्पिंग वर्ब, तो शीतल्स हाउस के साथ लगेगा इज। अब ये पैसिव वॉइस का सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए, यस नो वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ करना नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ले आइए आगे और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। और ये जो टुडे वर्ड है वो यहाँ पे सीधे सीधे टुडे लगा दीजिए। सो इज रोहित विजिटिंग शीतल्स हाउस टुडे becomes is Sheetal's house being visited by Rohit today in the passive voice। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरे तरह का क्वेश्चन जिसमें WH से शुरुआती वर्ड है, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन WH वाले वर्ड से शुरू होए, समझ जाइए कि उसका आंसर हम लोगों को डिटेल्स में मिलने की आशा है। सो whom are they teaching? वे किसे पढ़ा रहे हैं? इसको हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो भी डिटेल्ड आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो शुरू होते हैं WH वाले वर्ड से, और पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये WH वाले शब्द ऐसे ही उतारे जाते हैं। 2 एक्सेप्शंस होते हैं, whom या who वाले शब्द में। कोई भी सेंटेंस अगर whom से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस में बन जाता है who। सो who और they के बदले हम लोग ऑब्जेक्टिव केस पे them। रूल नंबर 2, them के आगे लगा देंगे by। रूल नंबर 3, teaching becomes being taught। रूल नंबर 4, helping verb are है, whom के संग are, who के संग भी are ही लगेगा, और क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सो whom are they teaching पैसिव वॉइस में बदल जाएगा who are being taught by them। Let's come to the last type of sentence which is called interrogative negative, जो क्वेश्चन भी है और उसमें नेगेटिव वाला नो वर्ड भी है। Let's take a sentence, is he not solving your problem? So ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव वर्ड नॉट है, इंटरोगेटिव क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का है और उसके साथ वर्ब ING वाला है। सो दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। सो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, इसको सिंपल सेंटेंस पहले बनाइए। इज ही नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम का सिंपल सेंटेंस, सिंपल मीन जिसका क्वेश्चन ना हो, सिंपल हो। सो ये बन गया सिंपल सेंटेंस, ही इज नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 2 है, इसको पैसिव में बदलिए। पैसिव में बदलने के लिए योर प्रॉब्लम यहाँ पे ही, हिम यहाँ पे, हिम के आगे लगा दे बाय। सॉल्विंग क्या बनेगा? सॉल्विंग इज बीइंग सॉल्व्ड। इज ही के संग इज, योर प्रॉब्लम के संग इज की एम की आर, योर प्रॉब्लम इज। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट को एज इट इज यहाँ पे उतार दे। योर प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम, ये है स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस। अब इसको क्वेश्चन में बदलना है। कैसा क्वेश्चन? जिसका आंसर यस या नो में हो।
यस या नो वाले आंसर के लिए क्या करना होता है, उसकी शुरुआत हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब से करनी होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे बैठ गया है, सो इसको यहाँ से हटा के हम लोग ले आएंगे शुरू में और लगा दें क्वेश्चन मार्क. सो is he not solving your problem in the active voice becomes is your problem not being solved by him in the passive voice. अब हम दूसरी तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें डिटेल्ड आंसर चाहिए होता है. ये नेगेटिव इंटरोगेटिव का सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि नेगेटिव नॉट क्वेश्चन मार्क है इसलिए क्वेश्चन, सो नेगेटिव इंटरोगेटिव. ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. क्यों? हेल्पिंग वर्ब है आर, वर्ब आईएनजी है. अब ये डिटेल्ड आंसर वाला क्वेश्चन है, कैसे पता चले? क्योंकि ये शुरू हो रहा है WH वाले शब्द से, व्हाट से. सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन विच रिक्वायर्स अ डिटेल्ड आंसर. व्हाट आर यू नॉट थिंकिंग? नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन को पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले WH वाला वर्ड एज इट इज नीचे उतार दें. यू प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना दीजिए. यू का यू ही रहता है. यू के संग बाय लगा दें. थिंकिंग, बीइंग, थॉट रह गया लास्ट हेल्पिंग वर्ब. यू के संग लगता है आर, यू आर, पर अगर हम लोग व्हाट के संग आगे ले जाएंगे तो व्हाट इज. नॉट, नॉट एज इट इज उतार दें. सो व्हाट आर यू नॉट थिंकिंग? तुम क्या नहीं सोच रहे हो? इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स what is not being thought by you question mark in the passive voice. तुम क्या नहीं सोच रहे हो? तुम्हारे द्वारा क्या नहीं सोचा जा रहा है in the passive voice. So I hope guys ये present continuous tense का active to passive conversion आपको clear होगा. थोड़ा भी confusion है या कुछ भी doubts है तो do write down to me in the comment box below. मैं आपका जवाब जरूर दूंगी. Thank you. Our next video will be on question answers on active to passive conversion of present continuous sentences.